षट्तिला एकादशी व्रत की कथा, जिसे पढ़े बगैर नहीं मिलता इस व्रत का पुण्यफल। हिंदू धर्म में जिस षट्तिला एकादशी व्रत को जीवन से जुड़े सभी दोष दूर करके कामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है, उस व्रत की पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप भगवान विष्णु का गुणगान करने वाली कथा का पाठ नहीं करते हैं। षट्तिला एकादशी व्रत की कथा, जिसे पढ़े बगैर नहीं मिलता इस व्रत का पुण्यफल। षट्तिला एकादशी की व्रत की कथा। हिंदू धर्म में जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए एकादशी व्रत को अत्यधिक पुण्यदायी माना गया है। इस व्रत का महत्व तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ता है। हिंदू धर्म में षट्तिला एकादशी पर्व पर भगवान वैकुंठ की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे षट्तिला एकादशी कहते हैं। आइए भगवान श्री विष्णु की महिमा का गुणगान करने वाली षट्तिला एकादशी व्रत की पावन कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। षट्तिला एकादशी व्रत की पूजा विधि। षट्तिला एकादशी व्रत की पूजा के लिए साधक को प्रातः काल सबसे पहले तिल का उपटन लगाना चाहिए। इसके बाद तिल मिश्रित जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो विशेष रूप से गंगा स्नान कर इस पर्व का पुण्यफल प्राप्त करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार षट्तिला एकादशी व्रत वाले दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हुए तिल से बनी वस्तुओं का भोग तुलसी दल के साथ लगाना चाहिए। इसके बाद उसे ब्राह्मणों को खिलाकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। षट्तिला एकादशी व्रत में तिल के दान का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार तिल का विशेष के रूप से दान करें। षट्तिला एकादशी व्रत की कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार एक समय काशी नगरी में एक आदमी बहुत ही गरीबी में जीवन जिया करता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा किया था, लेकिन जब कभी भी उसकी लकड़ी न बिकने के कारण कमाई नहीं होती तो वह अपने बच्चों के साथ भूखा ही सो जाया करता था। एक दिन जब वह लकड़ी काटकर शहर की ओर जा रहा था तो एक सेठ ने उसकी सारी लकड़ियों को खरीद लिया। जब वह उन लकड़ियों को उस सेठ घर पहुंचाने के लिए पहुंचा तो उसने पाया कि वहां किसी चीज की तैयारी चल रही है। सेठ जी से पूछने पर उसे पता चला कि वह अगले दिन षट्तिला एकादशी व्रत की तैयारी कर रहे हैं। तब लकड़हारे ने सेठ जी से पूछा कि इसे करने से क्या फायदा है। तब सेठ ने बताया कि इसके पुण्यफल से धन दौलत बढ़ती है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। उस सेठ से व्रत की विधि जानने के बाद उस लकड़हारे ने अपनी पत्नी के साथ षट्तिला एकादशी का व्रत विधि विधान से किया और तिल का दान किया। उस गरीब लकड़हारे ने एकादशी व्रत का 1 साल तक व्रत किया, जिसके पुण्यफल से वह काशी नगरी का सबसे धनी सेठ बन गया। हे एकादशी माता, जिस प्रकार तुमने उस लकड़हारे की कामना पूरा करते हुए उसे धन दौलत आदि दिया, वैसे ही सभी को देना। षट्तिला एकादशी की व्रत की दूसरी कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार एक ब्राह्मणी खूब पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन वह धर्म कर्म करने के बाद कभी दान नहीं दिया करती थी। उसने अपने जीवन में कभी किसी को दान नहीं दिया। मान्यता है कि भगवान विष्णु उसकी पूजा से तो खूब प्रसन्न थे, लेकिन उनके मन में चिंता थी कि ब्राह्मणी पूजा के पुण्यफल से वैकुंठ लोक तो प्राप्त कर लेगी, लेकिन अन्नदान के बगैर वहां वह भोजन कैसे प्राप्त करेगी। यही सोचकर एक दिन वह उसके पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। जब उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उसने अन्न न देकर एक ढेला दे दिया। मान्यता है कि कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी का शरीर पूरा हो गया तो उसे वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ, लेकिन वहां उसे खाने को कुछ न मिला तो वही दुखी होकर श्री हरि के पास और इसका कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने न सिर्फ उसकी गलती बल्कि उसे सुधारने का उपाय बताते हुए कहा कि तुम वैकुंठ लोक में देवियों से पूछकर षट्तिला एकादशी का व्रत करो और पूजा के बाद इस तिल का विशेष रूप से दान करो।
इससे तुम्हारे जीवन के पाप और दोष दूर हो जाएंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मान्यता है कि ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं तथा वह श्री हरि की कृपा पात्र बनी। जानिए तिल दान से कैसे मिलती है विष्णु कृपा। साल 2026 में मकर संक्रांति के दिन शक्तिला एकादशी भी है, जिसकी कथा भगवान विष्णु से जुड़ी है। इस कथा में न केवल तिल के दान का महत्व बताया गया है, बल्कि यह भी बताया गया है कि अगर आपने तिल का दान नहीं किया तो किस प्रकार स्वर्ग जाकर भी आप स्वर्ग का सुख नहीं भोग पाएंगे। तो चलिए जानते हैं ये कथा। शक्तिला एकादशी का महत्व भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें तिल का विशेष महत्व होता है, जो पितृदोष नाशक और पाप शुद्ध करने वाला माना जाता है। महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से शक्तिला एकादशी के व्रतों का महत्व पूछा, जिसके अनुसार इस दिन तिलों का दान करने से व्यक्ति सहस्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एक धर्मपरायण स्त्री ने भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शक्तिला एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसने अन्न, धन और सुख की प्राप्ति की। शक्तिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें तिल का विशेष महत्व होता है। इससे जुड़ी एक दिलचस्प कथा है, जिसके अनुसार एक ब्राह्मणी ने जीवन भर अनेक दान किए, लेकिन तिल का दान कभी नहीं किया। परिणामस्वरूप उसे परलोक में भोजन और सुख नहीं मिला। लेकिन यह पूरी कथा जानने से पहले शक्तिला एकादशी का महत्व समझते हैं। शक्तिला एकादशी का महत्व। शास्त्रों में तिल को पितृदोष नाशक, पाप शुद्ध करने वाला और पुण्यदायक माना गया है। इस दिन तिल का दान न केवल खुद के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है, बल्कि पूर्वजों की मुक्ति के लिए भी किया जाता है। जो व्यक्ति आर्थिक संकट, कर्ज और गरीबी से जूझ रहा हो, उसके लिए यह एकादशी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। शक्तिला एकादशी पर तिलों का 6 प्रकार का इस्तेमाल बताया गया है। तिल स्नान, तिल की उपटन, तिलोदक, तिल का पानी पीना और तिल का तर्पण, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग शक्तिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। शक्तिला एकादशी व्रत कथा। शक्तिला एकादशी से जुड़ी एक बड़ी ही दिलचस्प कथा है। महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से एकादशी व्रतों का महत्व पूछा था। तब श्री कृष्ण ने माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाई, जिसे शक्तिला एकादशी कहते हैं। इस कथा के अनुसार इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वह उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। शक्तिला एकादशी की यह कथा पद्म पुराण में वर्णित है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण स्त्री रहती थी। वह नियमित व्रत और पूजा पाठ करती थी, किंतु दान नहीं करती थी। विशेष रूप से वह किसी को अन्न या धन दान नहीं देती थी। एक दिन भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके द्वार पहुंचे और दान मांगा। स्त्री ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। बाद में उसने घर की मिट्टी उठाकर दान में दे दी। भगवान विष्णु उसे आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ समय बाद उस स्त्री की मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग पहुंची। वहां उसे विशाल महल मिला, ऐश्वर्य मिला, लेकिन भोजन नहीं मिला। वह अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, तुमने जीवन में दान तो किया, लेकिन कभी अन्नदान नहीं किया। इसलिए तुम्हें ऐश्वर्य तो मिला, लेकिन अन्न नहीं। फिर भगवान ने उपाय बताते हुए कहा कि माघ कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी का व्रत करो और तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करो। स्त्री ने विधिपूर्वक शक्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके फलस्वरूप उसके सभी पाप नष्ट हुए और उसे अन्न, धन और सुख की प्राप्ति हुई। अंततः उसने